नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सपा के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे अखिलेश यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया। यूपी में सड़क से सदन तक संग्राम, विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे सपा के विधायक। सपा के पैदल मार्च को ओम प्रकाश राजभर ने बताया नौटंकी, कहा अखिलेश यादव कर रहे हैं ड्रामा। आज से शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, महिलाओं के लिए होगा खास, पेश होगा अनुपूरक बजट। यूपी सरकार के दावों पर कलंक, लाइव मैच के दौरान इकाना स्टेडियम की बत्ती गुल होने पर सपा ने साधा बीजेपी पर निशाना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से यानी आज से शुरू हो चुका है। इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसको लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि सपा ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर अखिलेश यादव ने धरने पर बैठ गए। यूपी विधानसभा का सत्र सोमवार शुरू हुआ है। इससे पहले ही सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च शुरू किया है। मार्च के दौरान अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद ही विधायकों समेत अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस द्वारा मार्च रोके जाने के बाद सपा प्रमुख वहीं रोड पर बैठ गए। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसने पैदल मार्च के रूट का फॉलो नहीं किया है, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने नियमों के पालन की उम्मीद कपोल कल्पना आंदोलन के लिए उन्हें नियमानुसार अनुमति मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दल और नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति को अधिकार है। नियमानुसार उन्होंने कोई अनुमति मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी। ये जिम्मेदार नेता और संगठन का दायित्व बताता है कि वे अपने किसी भी आंदोलन के लिए नियम के अनुसार अनुमति मांगे। इसके साथ ही वे सुनिश्चित करें कि बिना लोगों को समस्या पहुंचाए अपने काम को पूरा करें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वे किसी नियम या किसी शिष्टाचार को माने, ये केवल एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को समाजवादी पार्टी ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद विधायक मनोज पांडे ने बताया कि सपा विधायक विधानसभा में सोमवार की सुबह पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस मॉनसून के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल सपा ने पैदल मार्च करने का फैसला किया। सपा का ये पैदल मार्च महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। इस बात की जानकारी सपा विधायक मनोज पांडे ने दी। सपा विधायक ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च में पार्टी के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। ये मार्च जनता से जुड़े महंगाई और बेरोजगारी मुद्दों को लेकर होगी। ये पदयात्रा के लिए सभी सदस्य सुबह 9 बजे लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर जुटेंगे, जिसके बाद पौने 10 बजे सपा प्रमुख के नेतृत्व में विधान भवन के लिए हम लोग पदयात्रा निकालेंगे। सपा के अलावा आरएलडी ने भी विधायकों के साथ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। विधानमंडल में आरएलडी के नेता राजपाल बलियान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। वहीं बसपा ने इस प्रदर्शन को विरोध जताया है। इसका लेकर वह खुद बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बात कही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार यानी आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। ये सत्र 19 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा के सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी विधायक मनोज पांडे ने रविवार को लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में हुई बैठक के दौरान दी। हालांकि सपा के पैदल मार्च पर जब सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो वे भड़क गए। अखिलेश यादव के पैदल मार्च को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये तो नौटंकी है, हम इसको ड्रामा कहते हैं। जब ये सत्ता में थे और खुद मुख्यमंत्री थे
थे तब इन्हें जातिगत जनगणना की याद नहीं आई, तब इनको घरेलू बिजली बिल माफ करने की याद नहीं आई, इन्हें उस वक्त गरीबों की फ्री इलाज के लिए कानून बनाने की याद नहीं आई जब ये मुख्यमंत्री से। तब 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। ओपी राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ें। जब दोनों का एक पाठ्यक्रम एक ही होता है तब फिर शिक्षा दो तरह की क्यों होती है? लेकिन सपा और अखिलेश यादव की सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। तब 15 अगस्त 2013 में सामाजिक न्याय समिति पर भी एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि केवल 12 जातियां 27% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। तब उन्होंने कोई कदम नहीं लिया। सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी सरकार के शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भू माफियाओं से जमीन खाली कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भू माफिया हैं वो बच जा रहे हैं, वे इधर उधर अपना जुगाड़ बना रहे हैं। प्रदेश में भूमाफियाओं के जगह गरीब शिकार हो रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हमें सवाल पूछेंगे, उन्हें बेचारे गरीबों का क्या कसूर है? उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ये सत्र 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चलेगा। यूपी विधानसभा का ये सत्र महिलाओं के लिए भी खास होगा। वहीं सत्र के दौरान ही राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष में जबरदस्त तकरार देखने को मिल सकती है। वहीं ये सत्र कुछ वजहों से खास भी है। इस सत्र के 22 सितंबर को प्रश्नकाल के बाद सदन महिला सदस्यों को चर्चा हेतु आरक्षित रहेगा। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। मानसून सत्र के दौरान 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन होगा। सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इस दिन हर महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट तक का वक्त बोलने के लिए दिया जाएगा। इस सत्र के शुरू होने से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में सपा से नेता प्रतिपक्ष के जगह विधायक मनोज पांडे, आरएलडी नेता राजपाल वालियान, अपना दल के नेता रामनिवास आदि लोग मौजूद थे। लीजेंड्स लीग क्रिकेट का दूसरा मुकाबला इरफान पठान की टीम भिलवाड़ा किंग्स और हरभजन सिंह की मणिपाल टाइगर्स के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। इस मैच के दौरान स्टेडियम में अचानक लाइट जाने से अंधेरा हो गया। लाइट जाने के करीब 15 मिनट बाद लाइट आई और फिर मैच शुरू हुआ। अब इस इकराना क्रिकेट स्टेडियम की लाइट जाने के मामले पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा। सपा ने ट्वीट कर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच में मैच के दौरान बिजली का चला जाना यूपी की भाजपा सरकार के दावों पर कलंक है। योगी जी बेहतर विद्युत व्यवस्था, निर्बाध मैच के दावे यही है। श्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ को शानदार इकाना स्टेडियम दिया। योगी जी ने नाम बदला और अंधेरा भी कर दिया। मैच के दौरान लाइट जाने के बाद लोग योगी सरकार की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसके साथ ही कुछ लोग इसे इकाना स्टेडियम के प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। वहीं लाइट जाने के बाद दर्शकों ने मोबाइल के फोन की टॉर्च जलाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बता दें कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट के इस मुकाबले में इरफान पठान की टीम भिलवाड़ा किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की शुरुआत की, जिसके बाद हरभजन सिंह की मणिपाल टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोते हुए 153 रन बनाए। इस दौरान मणिपाल टाइगर्स की तरफ से मोहम्मद कैफ ने 59 गेंदों में 73 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। कैफ के बल्ले से इस पारी में 10 चौके निकल गए। वहीं इसके अलावा प्रदीप साहू ने 19 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। अगर आप उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ बेल्ट में रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों जोरदार बारिश करने वाले मानसून की सक्रियता यहां अब भी बरकरार है और अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर फिर से बारिश होने का अनुमान है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने राज्य के पूर्वी हिस्सों के 15 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब भी मानसून सक्रिय बना हुआ है और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हुई है। इस दौरान बहेड़ी में
सबसे ज्यादा 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा देवरिया में 15, निचौल में 13, बिलारी में 7, रामपुर में 6 और महाराजगंज, चंद्रदीप घाट और बलिया में 5-5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। यूपी सरकार द्वारा राजधानी लखनऊ के कई चौराहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें सिकंदराबाद चौराहे को अब वीरांगना उदा देवी वार्ड के नाम से जाना जाएगा। मिल एरिया पुलिस चौकी से मीना बेकरी चौराहे को इंडियन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम किया गया है। वहीं विराम खंड राम भवन चौराहा का नामकरण अमर शहीद मेजर कमल कलिया चौराहा किया गया है। संजय गांधीपुरम चौराहे को चंद्रशेखर आजाद चौराहा, आलमबाग की टेढ़ी पुलिया चौराहे को नाम बदलकर खालसा चौक, नगर के आजाद नगर कॉलोनी के पार्क का नाम मंगल पांडे पार्क किया गया। राजा जीपुरम स्थित मिनी स्टेडियम का नाम पूर्व विधायक सुरेश श्रीवास्तव स्टेडियम के नाम पर किया गया। लालबाग स्थित महाराजा सुलेहदेव राजभर की प्रतिमा के पास के चौराहे का नाम सुलेहदेव राजभर तिराहा किया गया। पिकडेली होटल कानपुर रोड के आशियाना पावर हाउस तक के मार्ग का नाम दिगंबर जैन मंदिर किया गया। निराला नगर लाल कॉलोनी स्थित कोनिया पार्क का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क में प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं आशियाना स्थित MM दर्शन सिंह के घर के सामने पार्क का नाम गुरु नानक पार्क किया गया। आशियाना स्थित SS संतोष त्रिपाठी के घर के सामने पार्क का नाम सरदार उधम सिंह किया गया और सामने स्थित पार्क का नाम में पार्क किया गया। इसके अलावा सारी बंधु तक की सड़क का नाम कलर हनुमान मंदिर मारा गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिनों यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते शिवपाल सिंह यादव को आगे की सीट देने की मांग रखी थी। हालांकि अब सपा प्रमुख की मांग अब खारिज हो गई है। मांग खारिज होने की का कहना है कि हाल की बारिश के बाद बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाता है और दीवार खंभे पर दरारें दिखने लगी हैं। वहीं एक महिला निवासी ने बताया कि हमसे जैसा वादा किया गया था वैसी गुणवत्ता के साथ अपार्टमेंट को नहीं बनाया गया। निम्न गुणवत्ता वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग जर्जर हो रही है और हमें डर है कि कहीं ये ढह ना जाए। प्राधिकरण ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ही अवैध तरीके से बनाए गए नोएडा के ट्विन टावर को गिराया गया। वहीं लखनऊ के एक होटल में आग लगने की घटना के बाद होटलों में फायर सेफ्टी की जांच हो रही है ताकि ऐसी घटना से बचा जा सके। ऐसे में इस बिल्डिंग में आई दरार के बाद लोगों को उम्मीद है कि यूपी सरकार उनकी अपील पर ध्यान देगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चीते की आवाज को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के व्यंग भरे बयान के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी खिंचाई की है। केशव प्रसाद ने एक ट्वीट में उनका नाम लिए बगैर लिखा कि बिल्ली मौसी भौंक तो नहीं सकती। दरअसल अखिलेश यादव ने नाबिया से लाए गए चीते का वीडियो शेयर किया करते हुए लिखा था कि सबको इंतजार था पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अखिलेश के इस ट्वीट पर केशव प्रसाद ने उनके मजे लेते हुए जवाब दिया कि भैंस राबती है, गाय भी राबती है, शेर दहाड़ता है, बाघ घुर्राता है, चीता भी घुर्राता है, तेंदुआ कुत्ता भौंकता ही है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हर एक प्राणी की अपनी प्राकृतिक आवाज होती है। अब बिल्ली मौसी भौंक तो नहीं सकती। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाए गए 8 चीते। 70 साल में पहली बार भारत में कोई चीता लाया गया था। पीएम मोदी खुद मध्य प्रदेश में इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन चीतों को आगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इस खबर के बाद से विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस जहां क्रेडिट की लड़ाई लड़ रही है, वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने तो अजीब बयान दे डाला। अखिलेश यादव ने पिंजड़े में बंद चीते का वीडियो शेयर कर कहा कि ये तो बिल्ली मौसी के परिवार का है। इस पर सोशल मीडिया पर उनकी कई लोगों ने जमकर खिंचाई कर दी। कई लोगों ने तो उनकी विदेशी डिग्री पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब बीजेपी ने भी उनको जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मदरसों के सर्वे पर एटा में बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने मदरसों को लेकर कहा कि आज के दिन जितनी भी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियां होती हैं, उनके लिंक मदरसे से ही होते हैं। निषाद पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सर्वे करके उनके बच्चे को भी आईएएस और पीसीएस बनाने की तैयारी कर रही है। नेता अपने बच्चों को एकेडमिक शिक्षा दिलाते हैं और गरीब के बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही संजय निषाद ने कहा कि आज के दिन में शिक्षा का मतलब होता है एकेडमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एकेडमिक शिक्षा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। आखिर गरीब किसने बनाया है? पिछली सरकार ने। आज वो गरीब है, इसीलिए उन्हें हम ज्यादा अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। तो अगर सर्वे सरकार कर रही है तो उनकी गरीबी को दूर करके उन्हें एकेडमिक शिक्षक बनाकर उनके बच्चों को भी अच्छे आईएएस और पीसीएस बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। तो इसमें क्या गलत कर रही है? उन नेताओं से पूछो, वो अपनों को एकेडमिक शिक्षा दे रहे हैं और गरीब के बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। सरकार चाहती है कि गलत गतिविधि में शामिल मदरसे बंद हो और जो मदरसे शिक्षा के विस्तार का कर रहे हैं, ऐसे मदरसों की मदद करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका कहना चाहते हो मदरसों में गलत गतिविधियां हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि आप पेपर के माध्यम देख सकते हैं कि मदरसों में आखिर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी देश में कार्य कर रही है। चलते उत्तर के मुजफ्फरनगर जनपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव द्वारा इसका शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान का आयोजन। इसी कड़ी में नगर में स्थित महामना मालवीय में एक स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इस शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की प्रस्तुत करा। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मदरसों के सर्वे का मौलाना द्वारा करे विरोध पर कहा, जो मौलाना हैं उनके बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसों में तालीम ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जिसके चलते इस सर्वे द्वारा मदरसों की ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उनमें किस चीज की पढ़ाई कराई जाती है। मंत्री की माने तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के रूप में मना रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते 15 दिन तक देश में सेवा के काम।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज किया गया। मामले में 15 नामजद के करीब गैर नामजद छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार की शिकायत पर कर्नलगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ। छात्रों पर 12 सितंबर को कैंपस में जुलूस निकालने, तालाबंदी करने और कक्षाओं में डिस्टर्ब करने के आरोप है। अजय यादव, सम्राट, अखिलेश यादव, सत्यम कुशवाहा, आयुष व मंजित पटेल समेत 15 छात्रों के नाम नामजद किए गए हैं। इस मामले में अभी हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अफसरों का दावा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने ज्यादातर कोर्सेज की फीस 4 गुना तक बढ़ा दी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 112 साल बाद फीस बढ़ाई है। हालांकि इसके बावजूद भी छात्रों द्वारा फीस बढ़ाने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने भले ही 100 साल से ज्यादा का समय के बाद फीस बढ़ाई हो, लेकिन ये वृद्धि 4 गुना है, जिससे छात्र नाराज हैं। छात्रों के विरोध के बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने इसे मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई फीस मौजूदा सत्र 2022 और 23 से ही लागू होगी। इस फैसले को यूनिवर्सिटी के वित्त समिति और एकेडमिक काउंसिलिंग ने मान्य घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी छात्र 30 अगस्त से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने कहीं मशाल जुलूस निकाला तो कहीं अनशन पर बैठ गए, जिनसे कुछ की हालत भी बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। श्रीकांत त्यागी के मामले में उनकी पत्नी अनु त्यागी और त्यागी समाज ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान अनु त्यागी ने कहा कि जिस तरह का ये मामला है, ये बिल्कुल गलत दिशा में गया है। एक षड्यंत्र के तहत श्रीकांत त्यागी को इसमें शामिल किया गया। अनु त्यागी ने पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए। अनु त्यागी ने कहा कि उनके पति केवल पेड़ लगा रहे थे, वे उत्तेजित हो गए, वे महिला वहां रहती नहीं थी। इस प्रकरण को मैं बार बार दोहरा चुकी हूं। आज त्यागी समाज और मैं इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें न्याय मिले। हमारे साथ पुलिस द्वारा गलत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई की गई है। उस महिला का पति वहां पर मौजूद था और चुपके से वीडियो बना रहा था। हम शुरू से ही इस मामले में खामोश रहे हैं। हमारी चुप्पी ने हमें मुजरिम बना दिया है। अनु त्यागी ने आगे कहा कि हम इसके गुनाहगार हो गए हैं। कई बैठकें हुई, पंचायतें भी हो रही हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। त्यागी समाज महिला के सम्मान में खड़ा है और मेरे बच्चों को न्याय मिल रहा है। मैं दर-बदर की ठोकरें खा रही हूँ। अभी तक मेरे पति को जमानत तक नहीं मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। कानून का जो रवैया है वे हमारे साथ बिल्कुल गलत है और हमें परेशान लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सरकारी स्कूल का हाल बदहाल है। यहाँ एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहाँ सिर्फ एक कमरा है और 108 छात्र इसमें पढ़ने आते हैं। यह हाल सैया इलाके के नगला तेजा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राएं क्लास में बैठते हैं तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें नीम के पेड़ जमीन पर बैठकर पढ़ाया जाता है। जो क्लास है उसमें भी बच्चों के साथ मिड डे मील का राशन रखा जाता है। परिसर में बना एक कमरा आंगनबाड़ी केंद्र का है, जिसे स्कूल के टीचर मान मनोबल करके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं। इस सरकारी विद्यालय की हालत बेहद ही खराब है। विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग बुरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिसमें ताला लगा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग धराशायी होने की कगार पर है। परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक और टीचर कई बार बेसिक शिक्षा अधिकारी से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा रहा। बिल्डिंग को गिराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने लाखों रुपए भी दिए, लेकिन कोई भी इस बिड पर विद्यालय का मलबा खरीदने को तैयार नहीं है। स्कूल में प्रधानाध्यापक इंद्र कुमार के 3 टीचर पढ़ाने आते हैं। 2 टीचर एक क्लास में पढ़ाते हैं, जबकि प्रधानाध्यापक इंद्र कुमार नीम के पेड़ के नीचे बोर्ड पर अपनी क्लास लगाते हैं। बच्चे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्कूल की हालत बेहद खराब है। बात स्कूल के प्रधानाध्यापक इंद्र कुमार से की गई तो उन्होंने भी कैमरे पर सच्चाई बयां कर दी। इंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल की पुरानी बिल्डिंग बेहद खराब है। स्कूल के पास केवल एक कमरा है। एक कमरे में स्कूल चल रहा है। 3 क्लास के बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। एक क्लास के बच्चों की नीम के नीचे क्लास लगती है। बच्चे क्लासरूम
ना होने की वजह से जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी वालों से उन्होंने कमरा उधारी पर ले रखा है। आगे उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वाले नहीं रहते तो वे बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा लेते हैं। स्कूल में फर्नीचर तो है ही नहीं है। क्लास हो या नीम का पेड़, बच्चों को नीचे जमीन पर बैठा कर ही पढ़ाना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। कलम ही हमारी पहचान है और हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम।